हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका इजी वे फिजिक्स क्लासेस में, जो आप डेली रेगुलर अपनी क्लास ले पा रहे हैं अच्छे से, और जितना 100% हमसे बन पा रहा है उससे ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव आपको देने की सोच रहे हैं कि जितना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बन पा रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन लेवल का, ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक लेवल का, जितना भी 100% आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही भविष्य में हम आपको इस ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए कंप्लीट फिजिक्स का जो आपके पास सिलेबस है वो हमको प्रोवाइड करवाएंगे। बात करते हैं लास्ट क्लासेस में, जैसे हमने पढ़ा है, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कुछ बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अपने पास एक ऐसा कंसेप्ट था, ऐसे 4 रेजिस्टेंस हैं जो मैंने आपको बताए थे, वो एक ब्रिज की फॉर्म में। ये 4 रेजिस्टेंस हैं और चारों रेजिस्टेंस एक ब्रिज की फॉर्म में। इसका नाम दिया था हमने रेजिस्टेंस P, इसका नाम दिया था हमने Q, इसका नाम दिया था R और इसका नाम दिया था हमने S। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अपने पास ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ एक की हमने जोड़ी थी जिसका नाम K2 था, और इसके साथ हमने एक बैटरी जोड़ी थी और ये बैटरी ऐसी। यहाँ हम एक की और ऐड कर लेते हैं और इसका नाम हमने K। ये अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज था। एक मेथड होता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए, और ये अननोन रेजिस्टेंस कौन था? S। बात करते हैं ये कब काम करता था अपने पास, जब P/Q इज इक्वल टू R/S। ये बैलेंस कंडीशन होती है कब? जब IC की वैल्यू क्या होती है? G। P/Q डिवाइडेड बाई R/S, ये बैलेंस कंडीशन होती है जब IC की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब इस ब्रांच में जो करंट आपके पास IG करंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आता हूं कि बात करते हैं एट व्हाट कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। आपसे पूछा जाता है कि किस कंडीशन के ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब एक स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस करने के ऊपर एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे। अगर हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी चेंज करें, एडजस्ट करें, आर को हमने एडजस्ट करना है ताकि P/Q क्या बन जाए? R/S। तो हमारे अपने पास यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस क्या था? R। इसको हमें एडजस्ट करना होता है। तो कहता है कि अपने पास कौन सी सिचुएशन के ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर हम बात करें, इफ कंडीशन होता है एक्सपेरिमेंटल, इफ 4 रेजिस्टेंस P/Q/R/S आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो तब होता है तब P/Q/R और S इन चारों रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, तो ये इस कंडीशन के ऊपर व्हीटस्टोन मेथड है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल है, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास कि एट व्हाट कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव। तो चारों रेजिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो अगर आपके सामने सेम मैग्नीट्यूड की रेजिस्टेंस हो, तो उस चीज के ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होता है। दूसरी बात करते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि इसका एडवांटेज क्या है, ये एक मेथड क्यों अच्छा मेथड है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक नल मेथड है जिसमें डिफ्लेक्शन 0 शो होता है, और इसके अंदर इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस
और इस सेल का रेजिस्टेंस इसके बैलेंस पॉइंट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। कैसा मेथड है ये? नल मेथड। तो हम कह सकते हैं इसका एडवांटेज क्या है कि अपने पास अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये नल मेथड है। कैसा मेथड है? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कैसा मेथड है? नल। और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, सेल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बैलेंस पॉइंट के अंदर, इसके जो बैलेंस पॉइंट है इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये अपने पास एक अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है, इसका एडवांटेज है कि इट इज ए नल मेथड एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल and resistance of galvanometer does not affect the balance point। इस मेथड के अंदर ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन ये था कि किस कंडीशन के ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये चारों रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड अगर अपने पास सेम ऑर्डर की हो, सेम मैग्नीट्यूड की हो तो मोस्ट सेंसिटिव। और एडवांटेज क्या है? ये नल मेथड है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए ये इसका क्या कहलाता है? एडवांटेज। अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास आता है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है, वो क्वेश्चन देखें, आपसे कह दे if position of cell and galvanometer interchange, then what will be effect on बैलेंस पॉइंट या बैलेंस कंडीशन। आपसे कहता है इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड पोजीशन ऑफ आपके पास सेल, इनको इंटरचेंज कर दें। मतलब अगर मैं कहूं यहां से कि ये कंडीशन अपने पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये क्या अपने पास डी पॉइंट, ये पोजीशन अपने पास करंटली पोजीशन, और इनको कहता अगर हम चेंज कर दें सबसे पहले तो अपने पास क्या इफेक्ट पड़ेगा वो वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम एक डायग्राम यहां से बना लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इनकी पोजीशन को हमें चेंज करना है, तो देखो बी से लेके डी इस आर्म में जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर और ए से लेके सी पॉइंट पे जुड़ा हुई है बैटरी, दोनों चीज जुड़ी है। तो ए से लेके सी में जोड़ दो गैल्वेनोमीटर और बी से लेके डी में जोड़ दो आपके पास क्या? बैटरी। तो ये कंडीशन हम बनाते हैं। इसका नया केस हम डिराइव कर लेते हैं। नया केस इस तरीके से, एक छोटा सा सिंबल यहां बना लेते हैं हम। ये सिचुएशन ले ली हमने। अब ये पॉइंट अपने पास ए और सी ले लिए और ए सी के बीच हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ना है और इन पॉइंट्स के साथ हमने बैटरी जोड़ी EM। देखिए तो ये पॉइंट अपने पास बी और ये पॉइंट अपने पास डी। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था? इफ पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। तो बीडी में क्या था? गैल्वेनोमीटर। अब बीडी में क्या जोड़ दी? बैटरी। एसी में क्या था? बैटरी। तो एसी में क्या आ गया? गैल्वेनोमीटर। यही पॉइंट आ गया। इसको मैं एक बार रोटेट कर देते हैं।
इसी पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। इस डायग्राम को रोटेट कर दें तो ये सिचुएशन भी बना सकता हूं। रोटेट करने के ऊपर ये सिचुएशन बना। इस पॉइंट को आप गैल्वेनोमीटर और इसको नाम दे दो ए और सी और इसको नाम दे दो बी और ए डी और यहाँ पे जोड़ दो बैटरी। ये की हमने जोड़ दी और ऐसे ये कंडीशन अपने पास आई। देखो मेन डायग्राम अपने पास ये है, फिर हमने पोजीशन क्या कर दी, चेंज, ये बन गया। इस डायग्राम को रोटेट कर लिया, एसी को ऊपर लिख दिया, बीटी को क्या कर दिया नीचे, ये कंडीशन आ गई अपने पास। देखो अगर हम बात करें एपी के बीच में क्या है पी, अगर हम बात करें बी से लेके सी के बीच में क्या है क्यू, बी से लेके सी के बीच में क्या है क्यू, इसके बाद ए से लेके डी के बीच में क्या है आर और सी से लेके डी के बीच में क्या है एस। बोलो भाई रेजिस्टेंस है क्या था, P बटा क्यू, P बटा क्यू R बटा S। देखो PS इज इक्वल टू क्या होगा, ये थी बैलेंस कंडीशन। PS मल्टीप्लाई कर लिया क्रॉस, PS इज इक्वल टू क्या हुआ। यहां आ जाओ, बात करें तो ऊपर वाला था P और क्यू, तो P बटा क्यू R बटा S, तो इसमें क्या लिखोगे P बटा R और क्यू बटा S। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कंडीशन हम यहां से निकालें, तो अगर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं यही सिचुएशन निकालने की, और इसके लिए सेम कंडीशन लगाते हैं जब हमने पोजीशन ऑफ सेल एंड बैटरी इंटरचेंज कर दिया। तो P बटा R इज इक्वल टू क्यू बटा S, क्रॉस मल्टीप्लाई करो PS इंटू क्यू। बोलो वही कंडीशन आई कि नहीं आई, लिख सकते हो इसको इस फॉर्म में। तो इसका मतलब जब हमने बैटरी और सेल इस कंडीशन में जोड़े थे तब ये बैलेंस कंडीशन थी, जब इंटरचेंज कर दिया और ये डायग्राम बनाया तब भी क्या है PS इंटू क्यू आर और यहाँ पे भी क्या है PS इंटू क्यू आर। तो इसका मतलब हमने बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज करने से बैलेंस पॉइंट क्या रहेगा, रिमेन सेम। बैलेंस पॉइंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, वो किसके लिए पढ़े थे हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज ना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ना ज्यादा लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज वेरी मॉडरेट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये था आपके पास सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के साथ ऐड करके पार्ट्स में पूछे जाते हैं कि किस कंडीशन के ऊपर इसके मोस्ट सेंसिटिव होता है, पोजीशन ऑफ बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दे तो बैलेंस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है। ये कंडीशन आपके पास निकल के आती है और इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है।